वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के विषय में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ये पूरा का पूरा शरीर है ये कोशिका से ही मिलकर बना है। ये जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, कोशिका से कोशिका मिल करके ही हमारा जो है शरीर पूरा का पूरा बना है। तो जो ये कोशिका होती है ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये कोशिका। तो कोशिका का जो चैप्टर है पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके विषय में हम देखेंगे, कोशिकांग के विषय में देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। जैसे पढ़ेंगे विस्तार से। कोशिका को हम जो सेल कहते हैं और इसे इसका जो बायोलॉजिकल नाम है इसे हम साइटो कहते हैं। मतलब ये भी जो है कोशिका है, कोशिका का ही नाम है साइटो। और इसका जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं साइटोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो साइटोलॉजी मतलब कि जैसे ही हमने बताया था जो बायोलॉजी है, ये यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे बायोलॉजी है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था बायोस का मतलब होता है सभी जीवधारी यानी कि ऑल लिविंग्स, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पर सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही इसका मतलब होता है कोशिका और इसका मतलब होता है लॉजी का मतलब है टू स्टडी यानी कि कोशिका का अध्ययन करना। तो ये साइटोलॉजी में जो है क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। अब हम बात करें कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये जो कोशिका है तो कोशिका से ही हमारा जो है पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। कोशिका से ही मिलकर जो है बना हुआ है। सभी का जो जीवाणु है और जैसे कि जीवाणु हो गए या फिर हम सभी जितने भी जंतु हैं और पादप, इस पादप में भी कोशिका होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये सब आप तो आप सभी जानते ही होंगे। और हम आगे देखेंगे भी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो 1665 जो है ईस्वी के लगभग रॉबर्ट हुक जी ने जो है रॉबर्ट हुक जी ने मरी हुई कोशिका जो है खोजी थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये खोज हो जाएगा रॉबर्ट हुक जी ने की थी। रॉबर्ट हुक यहाँ पे जो है खोजा था। और जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका जो थी वो एंटोनी वान लेवनहॉक जी ने खोजा था जीवित कोशिका को। तो जो है जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और जो जीवित कोशिका थी वो एंटोनी वान लीवनहॉक ने क्या किया था, एंटोनी वान लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये फिर हम बात करें सिद्धांत। जो सिद्धांत था वो स्लाइडन और स्वान, जो स्लाइडन और स्वान थे इन्होंने कहा था कि जो पूरी जो ये पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर है ये कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये स्लाइडन और स्वान ने कहा था और इन्होंने सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही कहा था कि पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। बात करें हम बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो छोटी कोशिका है पूरी जो है दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है पूरी दुनिया में वो होती है माइकोप्लाज्मा। छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जो शुक्राणु मेल का जो स्पर्म है। और जो मानव में सबसे बड़ी होती है वो अंडाणु, यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का जो अंडाणु होती है वो होती है। अब हम बात करें यहाँ पर कि जो है ये हमारा शरीर कैसे कोशिका से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। और जो सबसे लंबी कोशिका है वो क्या होती है, तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये भी पूछा जा सकता है।
तो ये भी आप याद रखिए। जो सबसे लंबी कोशिका होती है ये न्यूरॉन यानी कि ब्रेन में होती है, और जो विभाजन रहित होती है, मतलब कि जो विभाजित नहीं होती, यही होती है न्यूरॉन, जो ब्रेन की होती है। और जो सबसे ज्यादा जहाँ पर विभाजन होता है, तेज विभाजन होता है, वो लीवर की कोशिका होती है। ठीक है, वहां पर ज्यादा तेज विभाजन होता है। तो जैसे कि ये एक सेल, आप समझ लीजिए एक ये सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब ये अपने आप को एक से दो तीन चार, मतलब कि जैसे कि पहले हम जो एक मतलब कोशिका थी हमारे, जो शरीर जब हमारा था पहले भ्रूण होगा तो वहां पर मतलब एक सेल होगी, फिर ये बहुत सारी सेल हो गई। ठीक है, अब ये सेल मिल करके क्या हुई, ये सेल मिल करके टिश्यू बना ली। ठीक है, टिश्यू बना ली, ये सेल मिल करके टिश्यू बना ली। अब ये एक समान टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे, ये ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन यानी कि अंग। जैसे कि जब ये सेल मिल करके टिश्यू बनाई, अब ये ऑर्गन बना लिए। ठीक है, ऑर्गन क्या करेंगे, ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया हुआ ऑर्गन सिस्टम कौन से, जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया। जैसे कि ऑर्गन ये अपना एक हाथ या फिर कुछ जो अंग है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम जो मिलकर मतलब बने। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन मिले हुए हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एंडोक्राइन सिस्टम लीजिए, ये सारे क्या ऑर्गन सिस्टम है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलकर के ना पूरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये मिलकर के क्या पूरा का पूरा शरीर बनाते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, इसीलिए इसे जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यही कार्य करती है, यही संरचना बनाती है शरीर की, कोशिका ही। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि ये एक कोशिका ने सब कुछ बनाया, जैसे कि ये इकाई, ये यूनिट क्यों है, तो जहाँ पर इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब जैसे कि आप घर बनाते हैं तो वहां पर ईंट होती ना, ईंट सबसे पहले एक ईंट हुई। ठीक है, अब इस ईंट से क्या होगा कि ईंट मिल करके क्या दीवार बनाएंगी। ठीक है, ईंट के अलावा भी बहुत से सामान होता है, बट ईंट क्या होता है कि जो ईंट होती है ये जो है होती है, अगर आप सिर्फ ईंट से ही दीवार बनाए तब भी कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो ये ईंट मिल करके दीवार बनाई। ठीक है, दीवार से क्या हुआ, दीवार से क्या होगा, फिर दीवार जब बनेगी उसके बाद दीवार से कमरे बनेंगे। ठीक है, कमरा बना, और कमरे से ना पूरा का पूरा घर बन गया। उसी प्रकार ये भी जो है हमारी एक सेल होती है। और क्या होता है कि एक कोशिकीय जो होते हैं जीव, उनमें एक कोशिका जिसमें होती, जैसे कि अमीबा हो गया, और अमीबा, और जो भी एक कोशिकीय जीव होते पैरामीशियम, ये सभी है। और जैसे कि बहुकोशिकीय, जैसे कि हम लोग हो गए बहुकोशिकीय है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कोशिकांग के विषय में। ठीक है, ये कोशिकांग की। ठीक है, तो कोशिकांग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कोशिका झिल्ली। मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो इसे हम पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 2 में बात करेंगे, जितना हो पा रहा है उतना कर लेते हैं, और हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है, जैसे कि जो कोशिकांग होते हैं इसी के अंदर पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप कोई भी सामान लेते हो, जैसे कि आपने सब्जी में सब्जी खरीदने गए मार्केट में, तो वहाँ पे जो सब्जी खरीदी वो एक झिल्ली में लोगे ना, या जो एक कोई भी थैला होगा उसमें लोगे, वैसे ये जो कोशिकांग है इसी झिल्ली में रहते हैं। और ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ये जो झिल्ली होती है। ठीक है, तो इसी में मतलब कि लेते तो ये एक झिल्ली होती है, इसी के अंदर सारे जो अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी है इसी के अंदर रहते हैं। फिर है कोशिका भित्ति। तो जैसे कि क्या होता है कि ये जो कोशिका भित्ति, जैसे कि जब आपने सामान लिया, तो जैसे कि कोई भारी सामान होता है, जैसे कि कुछ ज्यादा सामान हो गया, तो उसके उसे ना डबल झिल्ली की आवश्यकता होती है। वैसे ही क्या होता है कि जो जिसमें ज्यादा मतलब कि वो होता है कि भारी, जैसे कि पादप में ना, पादप कोशिका में क्या होता है कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डबल झिल्ली यानी कि जो सेल वॉल होती है वहां पर जो है प्रेजेंट होती है। तो ये यहाँ पर ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी होती है, जो कोशिका होती है पादप कोशिका में होती है।
अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी खोज जो है अल्टमान ने की थी। जो अल्टमान थे उन्होंने इसकी जो है खोज की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये क्या होती है, इसे हम ऊर्जा ग्रह करते पावर हाउस कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये मतलब कि इसे सांस को ना ऑक्सीजन को कोशिका में के लिए लेके जाता है। और कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है ऑक्सीजन। और फिर वहां पर जो क्रेब साइकिल जो चलता है उसके बाद जो एटीपी बनते हैं उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैं डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ। कुछ ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। इसके विषय में, इस डायग्राम के विषय में भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। अब हम